सबके कमरों में गोधन अर्घ है ना, वो इसीलिए रखा है कि आप चाहे 2 बूंद लो या 2 चम्मच ले लो, सुबह सुबह पिया करो, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। फिर ये बादाम रोगन या तिल का तेल या नारियल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी, ये 1 चम्मच लिया करो। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसका टेस्ट ना वो भी बहुत अच्छा, तो मुंह में डाल लिया करो। ये बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, नारियल के तेल को भी, घी को भी। पूरे देश में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फैटी लिवर क्यों हो रहा है? ये जो समोसे तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, ऐसा काला काला तेल उसमें पड़ा रहता है कढ़ाइयों के अंदर, उसमें तलते रहते हैं और हम कैसे खा लेते। मेरे को तो इतना आश्चर्य होता है, उसी से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर। पहली बात तो यह है कि भाई तुम ये पकोड़े सकोड़े समोसे पमोसे खाया मत करो, और खाना भी हो कभी तो घर में बना के खा लिया करो। और जो तेल बच जाए ना, जैसे समोसे पकोड़े तले आपने, जो बच गया तेल बस उसको छोंक में इस्तेमाल करना, दोबारा पकोड़े मत तलना। उसके तलहट इतना डालो कि 4-5 समोसे पकोड़े तले जाएं, पहले समोसा तल लो, बाद में पकोड़ा तल लो, और बाद में जो तलहटी में बच जाए उससे छोंक लगा करके खत्म कर दो। उसको बाद में वापस डब्बे में डाल के मत रखना। छोटी छोटी बातें। 1 चम्मच नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन लेकर के 1 चुटकी सेंधा नमक, इससे घी तेल डाइजेस्ट हो जाएगा पूरे शरीर में। और गर्म पानी, तेज गर्म पानी पीना। और फिर सुबह सुबह जो स्वस्थ है वो तो मेरी तरह से इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, डेली एक्टिव और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये जबरदस्त है। जो स्वस्थ है वो ये खा लेना 4 गोली। इनका इतना जबरदस्त असर है। देखो हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से, कभी कोई बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कुछ नहीं। लेकिन खास बात ये बताता हूँ, जब से मैंने ये खाना शुरू किया, पहले कभी 4-6 महीने में कभी गले में खराश हो गई, कभी कोई, अब इतना एक्सपोजर रहता है वहाँ, सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं। आज तुमसे भी मिलना है। हर 2-3 दिन में मैं 400-500 लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी 1000 भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, एक बार भी। हमारे चेलों को कई कई बार हो चुका, तो फिर मैंने कहा बेटा तू भी खा लिया कर थोड़ा सा ये इम्यूनोग्रिड। ये छोटी छोटी चीजें हैं। सर्दी जुकाम तो ऐसे थोक में होता रहता है लोगों को, हर 2-3 महीने में गला खराब, थोड़ा टेम्परेचर सा बढ़ गया। और ताकत के लिए, एनर्जी के लिए बहुत तरह की चीजें खाते हैं लोग। मैं कहता हूं 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश। जो बच्चे बालप्राश खाएंगे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चे जब देखो तब सर्दी जुकाम आदि बच्चों को हुआ रहता है। च्यवनप्राश हर सीजन में, जिनकी कफ प्रकृति है 12 महीने खाया करो। 1 चम्मच छोटा सा, कोई ये कड़छा भर के नहीं खाया जाता, इतना सा। हम तो बालप्राश, च्यवनप्राश और ऊपर से कोलेजन प्राश और खा लेते हैं। स्किन हमारी बच्चों जैसी है, इससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों लेयर अच्छी रहती हैं स्किन की। ये स्किन का टॉनिक है कोलेजन। हमारी डाइट में कम से कम 20-25 ग्राम फैट होना चाहिए। हम दूध दही आदि लेते हैं, उससे मिल जाता है। और जो सुबह का 1 चम्मच वाला जो फैट है ना, ये तो बहुत ही गजब है। हमारी डाइट में कोलेजन भी होना चाहिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि। ये सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते
कई बार हर सीजन में हर साग सब्जी फल आदि नहीं मिल पाता, तो डेली एक्टिव से, और फिर भी किसी को कम हो जाते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी से भी बहुत से रोग होते हैं। तो न्यूट्रीला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन के नाम पर लोग बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं। सबसे बेस्ट प्रोटीन है दालों का, दूध, दही, पनीर, छाछ का। और 52% प्रोटीन होता है जो आप पूरे देश में न्यूट्रीला ब्रांड, ये आज से 50 साल पहले रुचि सोया कंपनी हुआ करती थी। आज उस 50 साल पुरानी कंपनी को एक नया आयाम पतंजलि ने दिया। आज देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी पतंजलि फूड्स है। एक बार जोरदार अभिनंदन। वो सेवा में लगे हुए लगभग 5 लाख लोग हैं, छोटा काम नहीं है। तो आप न्यूट्रीला सोया चंक्स 52% प्रोटीन, 72% प्रोटीन ग्रीन प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रीला आइसोवेदा 90%, वेव प्रोटीन 80%, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड की सुपर फूड, एक स्कूप ले लिया करो, सारे प्रोटीन की पूर्ति। और हेल्दी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो प्रोटीन खाने से बहुत से लोगों को पेट में गैस आदि बनती है, हजम ही नहीं होता। थोड़ा खान पान में भी चेंज किया करो। तो ये तो हमने आपको विषय रखा। फिर भोगात्मक उच्छृंखलता इतनी हो गई है, एक एक स्त्री के, एक एक पुरुष के 10-10, 20-20 से संबंध हो रखे हैं और उसमें इतना पागल हो गए हैं और ये हालात बहुत खराब हो चुकी है। इसमें सुख नहीं है भाई, भोग में सुख नहीं हो सकता कभी भी। सन्यासी जिसके भीतर भोग दृष्टि खत्म हो गई है। सन्यासी कौन? जिसने अपने चने से भून दिए। बहुत दिनों के बाद उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनना। चना को भून देते हैं तो भूंगड़ा हो जाता है, जौ को भून देते हैं तो उसकी धानी बन जाती है, चावल को भून देते हैं उसकी खील बन जाती है, अब उसमें अंकुरण नहीं फूटता। ऐसे योगी योग से, अध्यात्म से, भगवान की भक्ति से, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सेवा से वो अपने आप को दग्ध बीज कर लेता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बीज ही नहीं अंकुरित होता। वो सदा सुखी, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। संसार इसी में मरा जा रहा है, भोग वासनाओं में। और संसार में भाई शादी ब्याह हो गया, अब अपनी दृष्टि इधर उधर मत रखो, ये पाप है। गृहस्थ में होकर के, गृहस्थ से माने विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध महापाप, और विवाह के उपरांत विवाहेतर संबंध वो तो इस अपराध, महाअपराध। संसार को बचना पड़ेगा इनसे, और कोई उपाय नहीं है। सुख काम में नहीं है, भोग में नहीं है, वासनाओं में नहीं है, क्रोध में नहीं है। जरा सी कोई बात हो, बावले हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, एक दूसरे पर भड़क उठते हैं। जिसको देखो, छोटे बच्चों में भी एंगर है, बड़ों में भी है। आकार और प्रकार कम ज्यादा है, सारे संसार में यही दुख के कारण है। लोभ, उसका भी आकार प्रकार, किसी को छोटा लोभ है, किसी को बड़ा लोभ है, किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को संपत्ति का लोभ है, किसी को सम्मान का लोभ है, किसी को पता नहीं कैसे कैसे। सारा संसार इसी में पगलाया हुआ है। कोई दूसरा अपनी बड़ाई कर दे, उसमें खुश हो जाते हैं। इतनी आत्मश्लाघा। दूसरा अपने को सुखी कहे तो हम सुखी, और दूसरा अपने को दुखी कहे तो हम दुखी। दूसरा अपने को चोर डकैत दुराचारी व्यभिचारी कह दे तो हम दुखी, और दूसरा अपने को सेठ साहूकार कह दे तो हम सुखी। अरे अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में तुमने कैद कर रखी है। ऐसी कठपुतली क्यों बने हुए हो? न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, और अहंकार तो पग पग पर ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं ना, वो भी अहंकार से भरा पड़ा है। 2 तरह का अहंकार होता है, एक कुछ होने पर अहंकार, एक कुछ ना होने पर अहंकार। एक को दंभ का, एक को दर्प का है। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव वच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ दर्प
दंभो दर्पोभिमान क्रोध पारुष्य में अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां। इसका फिर पूरा विस्तार काय देवासुर संपद विभाग योग में श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ लेना। सारा संसार इन्हीं चक्करों में दुखी पड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह अविद्या अनित्य सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दृक दर्शन सुख शक्ति और एकात्मिता अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इन क्लेशों में मरे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, व्यर्थ में दुखी। जिनके पास बहुत संसाधन नहीं वो भी दुखी, जिनके पास संसाधन है उनकी तो भूख मिटती ही नहीं। तो एक अलग ही तरह की दुनिया में होड़ लगी पड़ी है, दौड़ लगी पड़ी है। इसलिए शास्त्रों ने कहा स्वस्थ रहना और सुखी रहना। वैसे तो एक ही सूत्र है, स्व माने आत्मा में जो प्रतिष्ठित है, या आत्मनि स्थित है, या आत्मनि तुष्ट है, अपने स्वरूप में जो स्थित है और अपने आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत ऐश्वर्य, आत्मा वारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य स्थित। जो अपने स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ लो। अपने स्वरूप में जो स्थित है वही स्वस्थ है, वही सुखी है, वही संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी निर्माण मोहा जित संग दोष। अच्छा, वैसे भी तत्वतः विचार करो, व्यर्थ के ईगो और इग्नोरेंस में हम जीते रहते हैं। दो सरफेस पर सबसे बड़े बंधन हैं या उपद्रव हैं या सबसे बड़ी हमारे जीवन की चुनौती कहो, सबसे बड़ी जीवन की बाधा कहो, और जिसने इस बाधा पर, इस चुनौती पर विजय पाली वो विजेता है। द बिगेस्ट चैलेंज प्रॉब्लम ये नहीं है जो बाहर के इधर उधर के घर परिवार बिजनेस व्यापार के तुम समस्या समाधानों में। एक भजन आपको कई बार सुना है, दो तीन अंतरा उसकी सुना देते हैं। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। अच्छा, जो कुछ दिया हुआ है सब प्रभु का है, ये अपना माने बैठा बगला। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा।